ठीक है, वेलकम बैक टू इन्फोड्यूट्स। तो आज हम बात करेंगे मैसेज ब्रोकर के बारे में। बेसिकली ये कैसे काम करता है, क्या होता है, व्हाट ऑल द बेनिफिट्स इट हैव। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ मैसेज ब्रोकर? मैसेज ब्रोकर इज अ इंटरमीडिएट प्रोग्राम दैट हेल्प एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट ईच अदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैसेज ब्रोकर इंश्योर होता है दैट ईच मैसेज और ईच रिक्वायरमेंट शुड बी डिलीवर्ड टू द क्लाइंट इवन इफ क्लाइंट इज ऑफलाइन। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है मैसेज ब्रोकर का। तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। So let's start with this. Before jumping to the message broker, let's understand the what was the use case जब हमने message broker को introduce किया। तो suppose एक e-commerce platform है like Amazon और Flipkart। तो एक client है, he is going to order a pair of shoes. We have a server. These are the steps that server is going to follow. तो सबसे पहला हो गया कि इन्वेंटरी चेक किया कि वो शूज अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद फिर पेमेंट चेक किया वेदर द पेमेंट इज कंप्लीटेड और नॉट। उसके बाद फिर कंफर्मेशन लिया एंड देन प्लेस ऑर्डर एंड देन सेंड अ नोटिफिकेशन टू वेयर हाउस की यू हैव टू पैक दिस आइट एंड देन सेंड नोटिफिकेशन टू लॉजिस्टिक सिस्टम, जो भी लॉजिस्टिक सिस्टम यूज कर रहा है ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। देन ईमेल नोटिफिकेशन टू सेंड द स्टेटस ऑफ द ऑर्डर टू द क्लाइंट। तो ये सारे काम होने के बाद हमने तब ऑर्डर का स्टेटस रिटर्न किया यूजर को। तो सपोज एक एपीआई कॉल हुई जिसमें ये कंप्लीट प्रोसेस होने में 120 सेकंड लगा। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट प्रोसेस सिंक्रोनसली है। इसमें एक बड़ा इशू ये आया कि यूजर इज वेटिंग देयर कि अभी मेरा ऑर्डर स्टेटस नहीं हुआ, इट्स लोडिंग एंड लोडिंग एंड लोडिंग। तो ये सबसे बड़ा इशू था जिसके लिए हमने मैसेज ब्रोकर को इंट्रोड्यूस किया। तो अब हम आते हैं कि मान लो ये सारे स्टेप्स हैं, तो इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज है जो कि वी कैन एलिमिनेट इट टू वर्क इन द सिंक्रोनसली। जैसे मान लो इन्वेंटरी चेक करना, ये तो मैंडेटरी है कि जब ऑर्डर प्लेस हो उस टाइम यूजर को नोटिफाई करो कि ये इन्वेंटरी में अवेलेबल है कि नहीं है। तो दिस इज रिक्वायर्ड एंड पेमेंट स्टेटस भी रिक्वायर्ड है, तुरंत चाहिए यूजर को। कंफर्मेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड एंड प्लेसिंग ऑर्डर क्यू मींस ऑर्डर को प्लेस करना है, दैट वी कैन हैंडल लेटर आल्सो। नोटिफिकेशन भेजना वेयर हाउस को, ये हमारे हाथ में है, वी कैन डू इट लेटर। नोटिफिकेशन लॉजिस्टिक को, ये भी हम 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं। ईमेल भेजना यूजर को, ये भी हम थोड़ा लेट कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि मैसेज ब्रोकर कैसी हेल्प करेगा ये सारी चीजों को एसिंक्रोनस वे में करने के लिए। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट स्टेप कि हम ये सारे चीजों को एलिमिनेट कर देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? वी हैव अनदर डिजाइन फॉर दिस, यू कैन सी दिस नाउ। मैसेज ब्रोकर कम हियर एज अ क्यू। अब क्या हुआ? दिस इज अनदर केस। जब क्लाइंट ने पेयर ऑफ शूज को ऑर्डर प्लेस किया तो हमने क्या किया? इन्वेंटरी चेक किया, पेमेंट स्टेटस चेक किया, कंफर्मेशन किया और इसके बाद हमने दो चीजें क्यू में डाल दी, ऑर्डर प्लेस क्यू और उस पर नोटिफिकेशन भेजना वेयर हाउस को, लॉजिस्टिक को, यूजर को। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया। अब ये क्यू में पड़ा हुआ है सारी इन्फॉर्मेशन। अब क्या हुआ? यूजर को हमने रिस्पॉन्स दे दिया कि यस योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड और ये कंप्लीट प्रोसेस होने में 30 सेकंड लगा, क्योंकि अब उसे नोटिफिकेशन नहीं भेजना था यूजर को, ना ही वेयर हाउस को, ना ही ऑर्डर प्लेस करना था। वो सारी चीजें हमने क्यू में डाल दी कि ये सारे काम अभी करने हैं। तो यहाँ पे रोल आता है इन मैसेज ब्रोकर का, अमेजॉन का या रैबिट एमक्यू या फिर काफका का। अब क्या होता है कि हमने क्यू में वो सारे काम रख दिए कि दीज वर्क हैव टू डू। जो क्यू में चीजें भेज रहा है, ही इज नोन एज अ प्रोड्यूसर। इट इज सेंडिंग अ मैसेज टू द क्यू कि क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, सारी चीजें हमने क्यू में स्टोर कर दी। अब नाउ पिक्चर कम हियर कि कंज्यूमर कौन है, इसे कंज्यूम कौन करेगा इन सारे मैसेजेस को। तो वी हैव टू कंज्यूमर फॉर दिस सिस्टम। सपोज ऑर्डर प्लेस क्यू जो ऑर्डर प्लेस करेगा, इन्वेंटरी में जाके सारी चीजें करेगा। तो ये एक अनदर सिस्टम है जो कि सपोज गो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और एक और सिस्टम है जो नोटिफिकेशन भेजेगा। नोटिफिकेशन किसे भेजना है? वेयर हाउस को भेजना है, लॉजिस्टिक को भेजना है, यूजर को भेजना है, इन सारों को नोटिफिकेशन भेजना है। तो ये सारे काम ये कर सकता है। इसके कारण क्या हुआ? हमने वेट नहीं किया रिस्पॉन्स देने में यूजर को। ये सारे काम थोड़ी देर डिले भी हो सकते हैं। अब आगे प्रोसेस क्या हुआ कि ये सारे काम हो रहे हैं बैकएंड में। दिस कंप्लीट सिस्टम में 3 कंपोनेंट है मेन जो मैसेज ब्रोकर के अंडर आते हैं। जैसे एक हो गया प्रोड्यूसर जो मैसेज को क्यू के अंदर रख रहा है, एक हो गया मेरा क्यू और टॉपिक जो मैसेज को स्टोर करता है, कभी वो चीजों को लॉस्ट नहीं होने देता है। एंड द लास्ट इन कम कंज्यूमर हु इज गोइंग टू कंज्यूम दोस मैसेजेस कि हमने ये टास्क हमने असाइन कर दिया, क्यू में उठा के रख दिया, ये कौन एग्जीक्यूट करेगा। आई थिंक इससे आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा मैसेज ब्रोकर क्या काम करता है, कैसे वो हेल्प करता है चीजों को फास्टर बनाने में। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इससे बेनिफिट क्या होगा। तो आपने एक चीज में नोटिस किया, हमने जो मेन सर्वर बनाया था वो हमारा नोड जेएस में था, बट हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो हमारे गो में है प्लस पाइथन में है। तो इसका एक बेनिफिट ये हो गया कि हम अब सर्विसेज को किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाइंड नहीं कर सकते हैं। सपोज जो नोटिफिकेशन भेजने वाली चीजें हैं वो पाइथन में बहुत इजीली और बहुत फास्ट काम कर सकती हैं, और जो ऑर्डर प्लेस करने वाले काम है गो लैंग्वेज में बहुत तेज हो सकती है। और दूसरी चीज हो गई, हमने इसे रिस्पॉन्स टाइम कितना कम किया। पहले हमें लग रहा था 120 सेकंड, बट अब हमें लग रहा है 30 सेकंड ओनली। तो इट्स वेरी गुड थिंग टू हैव अ मैसेज ब्रोकर। अब एक लास्ट कंपोनेंट आता है यहाँ पे, मैसेज ब्रोकर हैव डिफरेंट मॉडल्स आल्सो। जैसे कि ये हमने जो एग्जांपल देखा, दिस इज अ पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी की 1-to-1 रिलेशनशिप है। ये जो क्यू है ये सिर्फ यही कंज्यूमर यूटिलाइज करेगा। सो सेकंड वन इज पब मॉडल। तो यहाँ पे क्या होता है, वी हैव अ क्यू सब्सक्रिप्शन के ऊपर काम करता है। जैसे कि मल्टीपल यूजर वी हैव, जैसे एग्जांपल यूट्यूब में होता है कि वीडियो आई सारी इधर और ये क्या करते हैं, ये सब्सक्राइब सारे यूजर्स क्या करते हैं, सब्सक्राइब किए रहते हैं। सपोज ये यूजर और ये यूजर इस क्यू को सब्सक्राइब किया हुआ है, जो भी नया मैसेज आया वो इनको नोटिफाई करेगा,
एंड इनको नोटिफाई नहीं करेगा क्योंकि इसने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और इसने सपोज किसी और के ऊपर सब्सक्राइब किया हुआ है, जब उसमें नोटिफिकेशन आएगी तो ये सिर्फ इसको नोटिफाई करेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ मैसेज ब्रोकर्स। सबसे पहला एडवांटेज ये हो गया कि सिस्टम परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया इससे, कि हम यूजर को नोटिफाई हम 30 सेकंड के अंदर ही कर लिया, बाकी चीजें इंडिपेंडेंट सर्वर्स हैं, वो अपने आप काम करेंगे। और दूसरी चीज ये हो गई, सपोज ये क्लाइंट है मेरा, इसने रिक्वेस्ट किया, ये सारी चीजें हो रही हैं और बीच में क्लाइंट का इंटरनेट चला गया, तो क्या हुआ, ये चीजें बीच में ही रुक गई, कई सारी चीजें लॉस भी हो सकती हैं। बट मैसेज ब्रोकर से मैसेज डिलीवरी की गारंटी रहती है, इवन दो ये कंज्यूमर्स काम नहीं कर रहे हैं, स्टिल वी हैव अ लिस्ट ऑफ अ क्यू जो कि कभी लॉस नहीं होने वाले अंटिल दे डजंट कंज्यूम इट। तो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया कंपनीज को कि हमने टाइम रिड्यूस कर लिया, प्लस हमारे मैसेजेस लॉस भी नहीं हो रहे, हमारे काम भी लॉस नहीं हो रहे हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि अगर हम मैसेज ब्रोकर रखते हैं तो एक कंप्लीट अलग कंज्यूमर हम बनाते हैं जो कि एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर लेता है। इट इज ऑल्सो कम विद द कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। दूसरी चीज डिबगिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड नेक्स्ट थिंग कि सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि ये सारे स्टेटस होने के बाद मैसेज गया कि नहीं गया, फिर उसके बाद इसने कंज्यूम किया कि कोई इशू तो नहीं आया, वो सारी चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो बेसिकली इंटरव्यूज का ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि मोस्टली इंटरव्यूअर आस्क यू इफ यू आर गोइंग फॉर द SD2 रोल, दे आस्क यू डिजाइन अ सिस्टम जिससे कि ये चीजें फास्ट हो पाए। अगर आप उसका सोल्यूशन मैसेज ब्रोकर या फिर क्यूइंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम ये सारी चीजों को रिमूव करके क्यू में डाल सकते हैं, उससे काम करा ले, तो दिस इज वेरी बिग थिंग, बहुत इंप्रेशन ये डालता है। आई होप यू गेट द बेसिक आइडिया ऑफ द मैसेज ब्रोकर, क्यूइंग सिस्टम, हाउ इट वर्क, व्हाट आर द एडवांटेज, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस, हम सिस्टम कैसे डिजाइन करते हैं इसके लिए, क्यू क्या होती है, कंज्यूमर क्या होते हैं। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन ड्रॉप मी अ कमेंट, आई विल बी रिप्लाइंग टू यू। सो दैट्स इट, टेक केयर, कीप लर्निंग।